बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस कल हम लोगों ने ये जो ट्रेंड लाइन खींच के रखा था, आज प्राइस ने उसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया। पहली बात है गैप आउट ट्रेडिंग तो हुआ था, मगर यहाँ से नीचे के साइड पे ना आके ब्रेकआउट देके ऊपर के साइड पे चले गए। और नॉट ओनली जस्ट ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन बट ऑल्सो गाइस देखिए प्यारा सा रिट्रेसमेंट होने के बाद ऊपर गया। तो इस जगह पे ना बहुत ही प्यारा सा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बने हो चुके थे गाइस। अगर आप लोग सही से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा। एनीवेज तो ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट, ओके। ऑल्दो हम लोग इसको 5 मिनट्स के चार्ट में देख रहे हैं, तो 5 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से जो देखेंगे इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो ये जो चैनल हम लोगों ने ड्रॉ किया था, जो चैनल इसने क्रिएट किया था, ठीक है, ये चैनल के अभी ऊपर तक आ चुके थे, ठीक है। ये जो फॉल हुई थे गाइस, इसको संभाला गया है। संभालने के बाद ऊपर के साइड पे ढकेला गया। आप अगर सही से देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आने के बाद इसका टेंडेंसी बन रहा था नीचे जाने की, मगर इस लेवल पे उसको संभाला गया है। इस लेवल पे बायर्स की ताकत दिखाया गया है, उसकी वजह से यहाँ पे वो अपसाइड मोमेंटम बन गए। ठीक है गाइस, तो इस जगह पे बायर्स मौजूद है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को करना है गाइस, और यहाँ पे देखिए बायर्स की ताकत, जैसे निफ्टी में बायर्स की ताकत उतना नहीं दिख रहे थे। निफ्टी वाज इन साइडवेज बट इट इज नॉट इन ए साइडवेज गाइस। यहाँ से लेके देखिए 35,800 से लेके 36,300 या 400 गाइस, 36,400 एवब चल रहे हैं। तो बहुत ही ताकत है गाइस, बहुत ताकत। तो लगभग 600 पॉइंट्स की चाल आज भी बैंक निफ्टी ने दिया। तो इस पे बायर्स की ताकत है। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट है इसको हम लोग थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि कैसे दिख रहे हैं ब्रेकआउट। 15 मिनट के ऊपर जाते हैं तो गाइस देखिए 15 मिनट के ऊपर ब्रेकआउट विद सस्टेनिंग, ओके। अगर हम लोग कंजर्वेटिव वे से भी ड्रॉ करें तो वही दिख रहे हैं, ब्रेकआउट विद सस्टेनिंग। बट एक चीज है, ब्रेकआउट के बाद जैसे मोमेंटम होना चाहिए था वैसे मोमेंटम इस जगह पे अभी नहीं दिख रहा है। 60 मिनट्स के ऊपर भी एक बार देखेंगे कि कोई शेडोज वगैरह दिख रहे हैं या नहीं। ये गाइस देखिए ब्रेकआउट एंड नेक्स्ट कैंडल इज सस्टेनिंग। यस, इसके हाई को तोड़ा नहीं, इसके हाई है 36,445। तो एक बार अगर 36,445 को तोड़ के ऊपर के सेट पे जाते हैं तो गाइस आपको नया चाल मिल जाएंगे। ऑल्दो अगर आप सही से देखते हैं तो गाइस इस लेवल पे देखिए, इस कैंडल को देखिए, ये भयंकर एक सेलिंग कैंडल की सूचना कर रही है गाइस, ठीक है। ये तो ये जो कैंडल है इसकी वजह से यहाँ से डिप्स आ सकते हैं। इस कैंडल की जो पोजीशन है 36,482 है, 482 फिलहाल चल रहे हैं 364, तो 482। तो गाइस इस जगह पे 100 पॉइंट आपको छोड़ देना है। आई वुड सजेस्ट यू 36,500 को तोड़ के ऊपर के साइड पे जाते हैं तो ही आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है। इसलिए देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो आया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्रेकआउट आया है, मगर इस ब्रेकआउट की बाद जो जैसे कैंडल होना चाहिए या जो एक्साइटमेंट रहना चाहिए वो एक्साइटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो सेलर्स की ताकत है वो दिख रही है। तो इस सेलर्स की ताकत को खत्म करने के लिए ऊपर के साइड पे 100 से लेके 120 120 पॉइंट एटलीस्ट इसको और भी धकेलना होगा गाइस, ठीक है। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा, ऊपर के साइड पे अगर 36,500 को तोड़ के भी कंफर्म करते हैं तो ही आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए जाइए। इधर गाइस यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं गई, ये फॉल्स ब्रेकआउट होके नीचे के साइड पे आ सकते हैं, इसके चांसेस भी बन सकते हैं गाइस, ओके। फिलहाल मैं इस पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखता हूँ क्या बना रहे हैं इसकी कंडीशन।
ये नैरो रेंज बनाया, ठीक है, लगभग नैरो रेंज इसने बनाया, थोड़ी छोटे होके ऊपर के साइड पे जा रहे हैं। तो इसको अगर हटा दूं पहले, तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल है इसकी हाई है 36,800, ओके, और ये कैंडल की वजह से यहाँ तक प्राइस आने के बाद नीचे के साइड पे जा भी सकता है, तो 36,630 हम लोग जो बैंक निफ्टी पे एक रेंज के अंदर दिखा था गाइस, ये भी एक रेंज के अंदर है, मगर एक चीज है कि ये जो रेंज है वो थोड़ी छोटी बनाते जा रहे हैं। लगभग अगर ऐसे आप हम लोग ड्रॉ करें तो मे बी इसको इग्नोर करें इस लेवल को, तो देखिए ये रेंज एक वेज पैटर्न है, तो ये वेज पैटर्न की वजह से, ठीक है, प्राइस ऊपर के साइड पे आ सकते हैं। हम लोगों ने कल जो चैनल खींचा था गाइस, इस लेवल पे खींचा था, तो इसको हम लोग आज के दिन पे ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, इसलिए कि देखिए ये वेज पैटर्न के अंदर है। तो कल के दिन के लिए आपको इस लेवल को डेफिनेटली 36,500 को इम्पोर्टेंस देना ही है, पहली बात है, और 100 पॉइंट और भी आप लोग इम्पोर्टेंस दे सकते हैं इस पे। अगर 36,500 क्रॉस करके ऊपर जाने का ताकत बन गए हैं तो गाइस ऊपर के साइड पे प्राइस आएंगे और ये वेज पैटर्न भी कंप्लीट करेंगे। फिर वैसे वेज पैटर्न ज्यादातर दिखा गया है कि ऊपर के साइड पे जाते हैं। हम लोग अगर कंजर्वेटिव वे से भी दिखे तो वे भी एक वेज पैटर्न ही है, इट इज नॉट ए पैरेलल पैटर्न। तो वेज पैटर्न की वजह से ऊपर के साइड की टेंडेंसी बन सकते हैं गाइस, ठीक है, लाइक दिस यू कैन ड्रॉ, देखिए, ओके, ये किसी भी हाल से पैरेलल नहीं है, वेज पैटर्न ही है, ठीक है गाइस। तो एक चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो है क्या, फिबोनाची लगाएंगे एकदम ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल तक। तो 0.236 के लेवल्स बन रहे हैं कि 36,897 पे, तो 880 पकड़ सकते हैं, तो 700 भी, 36,900 भी हम लोग इसको पकड़ सकते हैं लगभग। तो गाइस अभी चल रहा है 36,300, तो 900 तक की जगह के बीच में 600 पॉइंट्स है, तो 600 पॉइंट तक ये मे भी दोबारा जा सकते हैं। तो कल के दिन पे आप लोग कैसे ट्रेड प्लान करेंगे वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसके लिए मैं 15 मिनट के ऊपर दोबारा जाऊंगा। तो अभी आपको देखना है, देखिए ऐसे तो इसमें ब्रेकआउट दिख रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी ब्रेकआउट दिख रहे हैं। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि ऊपर के साइड पे 36,500 एक बार टूट जाते हैं तो आप लोग गाइस 800 तक की जगह आपको मिल जाएंगे। बट आई वुड सजेस्ट यू कि 200 पॉइंट के लिए जाइए, इसमें आप लोग सेफ रहेंगे। 500 टूट जाते हैं तो 700 तक की जगह आपको मिल जाएंगे, तो 700 तक की जगह आप लोग लीजिए, इसमें 700 तक आएंगे, आने के बाद दोबारा नीचे के साइड पे आ सकते हैं। इसलिए कि देखिए 600 एंड ये है 700 की लेवल्स। गाइस इस कैंडल को देखिए, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखिए 36,696। तो गाइस इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस या लो प्राइस को आपको इंपॉर्टेंस देना है। तो मे बी आप लोग गाइस 36,650 तक की जगह सोच सकते हैं, ओके, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। 36,650, अगर 35,000 तो टूट जाते हैं तो आपको ऊपर के साइड के लिए 150 पॉइंट ओनली सोचना चाहिए अभी के लिए। या तो आपको एंट्री मिल गए तो ले लीजिए, अदरवाइज डोंट टेक ट्रेड, छोड़ दीजिए। एक चीज सिर्फ कहना चाहूंगा, 36,360 पे चल रहे हैं, तो यहाँ से लेके 650 तक की जगह है, तो इसके बीच में गाइस 300 की पॉइंट्स है। आप अगर पहले ट्रेड लेते हैं तो आपका 300 पॉइंट्स आ भी सकते हैं, मगर वो ओवर एश्योरेंस वाले बात हो जाएंगे। तो मैं वही सुझाव दूंगा कि पहले 2 कैंडल देख लीजिए। 500 टूटते हैं तो ऊपर के साइड में आपको 150 पॉइंट हमेशा ही मिल जाएंगे, वो 150 पॉइंट आप लोग लीजिए। 150 के बीच में 100 पॉइंट लीजिए, 120 पॉइंट लीजिए, आपके प्रॉफिट बनेंगे। और इस लेवल पे आने के बाद गाइस
ट्रेड अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जब तक रहते हैं बाइंग नहीं लीजिए, इसको तोड़ के अगर ऊपर के साइड पे जाते हैं तो ही लीजिए। यस, इट इज ए वेज पैटर्न, ऑल्दो वेज पैटर्न मतलब यहाँ से ही ब्रेकआउट आ जाएंगे ऐसे नहीं भी हो सकते हैं। नीचे के साइड पे आने के बाद दोबारा ऊपर के साइड पे जाके ब्रेकआउट हो सकते हैं। तो नीचे के साइड पे आने के बाद अगर कोई ब्रेकडाउन वगैरह दिख गए हैं और उसमें कुछ भी हलचल मच गए हैं तो वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहिए। तो नीचे के लिए मैं यही बोलूंगा गाइस, अगर इस लेवल से नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन मिलती है तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचना है। आपका मैक्सिमम टारगेट 35,500 की होना चाहिए। यस गाइस, और देखिए नीचे अगर टूटते हैं तो बहुत शार्पली टूटेंगे। एंड यहाँ पे देखिए 36,250 से लेके अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गया है तो 36,000 तक की जगह है, तो यहाँ पे भी 250 पॉइंट के बीच में आप लोग निकल सकते हैं। 36,000 इज ए राउंड शेप एंड यहाँ से घूमने का भी चांस बन सकते हैं। तो देखिए 35,500 तक की जगह आपके पास होंगे, 35,500 तक की जगह आपके पास होंगे। फिलहाल 36,000 टूटते हैं तो 36,000 टूटेंगे तो ही आपको 35,500 की लेवल्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर ये 500 की पॉइंट्स चाहिए तो और भी वेट करना पड़ेगा। 36,000 की लेवल पे प्राइस कैसे एक्ट कर रहे हैं उसे आपको देखने के बाद ही ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना है। ऐसे कोई ब्रेकडाउन दिखते हैं या इस लेवल से कुछ भी ब्रेकडाउन दिखता है 36,000 के नीचे तो ही 36,500 के लिए सोचिए, अदरवाइज उस पर मत जाइए गाइस। अदरवाइज इस पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं तो 36,000 पे डेफिनेटली निकल जाइए। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी मत कीजिए गाइस, इसलिए कि इसके चांस है कि ऊपर आ जाएंगे। और बैंक निफ्टी जब मोमेंटम करते हैं तो बहुत फास्ट करते हैं तो आपको वो अपॉर्चुनिटी छूट जाएंगे। तो आई सजेस्ट यू कि देखिए यहाँ पे 250 पॉइंट है, 250 पॉइंट के बीच में आपको 100 पॉइंट लेना है, बहुत ही बढ़िया चाल आपको मिल जाएंगे, उसके अपॉर्चुनिटी लीजिए। और ऊपर के साइड के लिए यहाँ पे जो लेवल हम लोगों ने बताया 36,500 को तोड़ने दीजिए, तो ऊपर पे 665 तक, सॉरी 650 तक की जगह आपके पास है। 150 पॉइंट के अंदर आप 100 पॉइंट हमेशा के लिए ही कमा सकते हो गाइस। और अगर फास्ट आवर पे ये टूट के ऊपर के साइड पे आ जाते हैं तो गाइस ऊपर के साइड पे बहुत सारे जगह है, 37,500 तक की जगह है, तो आपको आसान से मिल जाएंगे। पहली बात है 37,000 को भी ये तोड़ के कंफर्म कर देंगे और अकॉर्डिंग टू दैट 37,500 तक की जगह आपको मिल जाएंगे। ऑल्दो इट इज ए वेरी लॉन्ग जर्नी टू हैव, लेकिन 36,300 पे चल रहे हैं तो यहाँ पे 700 पॉइंट की जगह है। यहाँ पे ब्रेकआउट आपको मिल जाता है तो 37,000 की टारगेट ही पहले करना है गाइस। मगर यहाँ पे अगर पहले 2-3 कैंडल के अंदर ब्रेकआउट आ जाते हैं तो आप लोग 37,500 तक की भी टारगेट कर सकते हैं। तब 37,000 वुड नॉट बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ ब्रेकआउट। तो कैसी कैंडल बना के इस पे ब्रेकआउट मिल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करना। ऑल्दो इट इज ए 1 आवर 15 मिनट्स चार्ट, तो 15 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से तो 37,000 के बाद 37,500 दिख रहे हैं कि बहुत नजदीक है, मगर उतने नजदीक नहीं है, ठीक है, बहुत दूर है। एनीवेज चलिए ऑप्शन चेन पे एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे 21.5 लाख की अभी भी पोजीशन है 37,000 पे। तो 37,000 इज वेरी स्ट्रॉन्गर करेंटली, बिकॉज गाइस लोगों को लगता है कि अभी भी प्राइस नीचे के साइड पे रह सकते हैं, इसी वजह से 37,000 पे ज्यादा से ज्यादा लोग अभी भी बना के रखा हुआ है पोजीशन। और इसमें 11.3% की चेंजेस भी है। और देखिए इस पे माइनस हो रहा है 36,500 पे। तो 36,500 अगर टूटते हैं जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया तो ही ऊपर के साइड पे प्राइस आ सकते हैं। तो इस पे कमजोरी भी दिख रहे हैं, यहाँ पे कमजोरी भी दिख रहे हैं। तो आप लोगों को, आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप लोग एक छोटे से बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ऑल्दो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू के कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेडिंग लीजिए, ठीक है। और नीचे के साइड पे भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है 36,000 पे 20.4 लैक्स की। नॉट ओनली दैट 148.3% की चेंजेस हुआ है, तो चेंजेस को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दीजिए। देखिए यहाँ पे 21.5 है मगर इस पे चेंजेस उतना ज्यादा नहीं है, मगर इस पे चेंजेस देखिए गाइस बहुत ही बढ़िया चेंजेस। तो 36,000 इज वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटली। तो गाइस 36,000 को रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, तो कल के दिन पे मार्केट ऊपर के साइड पे आने का एक चांस दिख रहा है गाइस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन। तो
जैसे मैंने कहा था ऊपर के साइड पे टूटते हैं तो आप अगर 36,000 यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो 36,000 ही चाहिए, उसके ज़्यादा मत जाइए। अगर 36,000 टूटते हैं तो ही 35,500 तक आ सकते हैं। अदरवाइज गाइस 36,000 से ऊपर के साइड पे जा सकते हैं। देखिए ऐसे सिनेरियो बन सकते हैं, प्राइस ऊपर चले गए हैं, इस जगह से ब्रेकडाउन आपको दिख गया है, तो ऐसे कुछ ब्रेकडाउन दिखते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। 36,000 की जगह आपको मिल जाएंगे, बहुत ही प्यारा सा टारगेट मिल जाएंगे गाइस, तो आपको वही वेट करना है। although guys 36,500 is also very strong, so I mean weak because ऊपर के साइड पे ये टूट सकते हैं, इसी वजह से ये बहुत स्ट्रांग है। ये वीक है इसी वजह से ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से। देखिए नीचे के साइड पे बहुत ही स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं, बैंक सेक्टर में बहुत ही स्ट्रांगनेस दिख रहे हैं, जहाँ पे भी देखो स्ट्रांगनेस। सिर्फ एक चीज है, यहाँ पे स्ट्रांगनेस है, यहाँ पे भी है गाइस 37,500 पे। जैसे मैंने बताया कि 37,500 तक की जगह है, यहाँ पे ब्रेकआउट आके 37,000 टूटता है तो ऑल्दो गाइस रिमेंबर इट 37,000 इज अ राउंड शेप नंबर, तो डेफिनेटली इसको रिस्पेक्ट दीजिए। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलते हैं कि है तो 200 पॉइंट की जगह है, 36,800 तक की जगह आपको मिल जाएंगे, और 200 पॉइंट के अंदर 37,000 के अंदर आपको शॉर्टिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी बना के क्लोजिंग करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एक बार टूट जाता है तो ये डेफिनेटली आ ही जाएंगे आपके लिए, ओके। तो 7,000 के नजदीक आता है तो ऑल्दो गाइस 700 पॉइंट्स है, तो उसके बाद भी 35,000 1200 पॉइंट एक ही दिन में आ सकता है। बैंक निफ्टी है, कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी आई वुड सजेस्ट यू के डोंट थिंक सो मच बिग फॉर वन डे। अगर निफ्टी में भी ब्रेकआउट आ जाते हैं तो गाइस आप लोग बड़े सोच सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं बड़े नंबर्स के लिए, पॉइंट्स के लिए, ओके गाइस। तो बैंक निफ्टी में आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।